बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 3 and the period is mathematics, and this is video number 4 and week number is 13. Okay. In our last video we have completed our revision of unit number 13, 14, 15, 16 and 17. Today we take the review of unit number 18, that is standard units of measurements. What are measurement? There are three basic measurements. The first one is distance, weight and capacity. ठीक है, डिस्टेंस कहते हैं फासले को. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूनिट्स क्या क्या यूज होती हैं. द फर्स्ट वन इज सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स. These are the three units of distances. Weight, ठीक है, एनीथिंग हैज अ वेट, हर चीज़ का वेट होता है. वेट फाइंड आउट करने के लिए उसकी यूनिट्स क्या यूज़ होती हैं, ग्राम एंड किलोग्राम. यूनिट्स इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि जो पूरे वर्ल्ड में यूनिट्स यूज़ होती हैं. वेट के लिए क्या यूज़ होता है, ग्राम एंड किलोग्राम. एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी कहते हैं लिक्विड की मेजरमेंट. ठीक है, यानी लिक्विड किस में मेजरमेंट किया जाता है, या तो वो मिलीलीटर्स में किया जाएगा या फिर किस में, लीटर्स में. सो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. द फर्स्ट वन लेसन इज सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स. जो हमारा पहला लेसन है इस यूनिट का वो है सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स. व्हाट आर सेंटीमीटर एंड मीटर्स. सेंटीमीटर एंड मीटर्स आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस. ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर डिस्टेंस की यूनिट है. सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी सेंटीमीटर जो है वो छोटी यूनिट है एज कंपेयर टू मीटर. सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होती है ये. और मीटर सेंटीमीटर से लार्ज है, यानी सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी है. ठीक है, ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करते हैं. You have to remember one thing, that 100 centimeter is equal to 1 meter. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है किसके, 1 मीटर के. Now come to your exercise. Write these distances in meter and centimeter. 184 centimeter. ठीक है, you have to change these 184 centimeter into meters and centimeter. ठीक है, आपने इसको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में चेंज करना है. अभी मैंने आपको बताया था कि 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है किसके, 1 मीटर के. सो दिस इज 184 सेंटीमीटर. सो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर एंड 84 और सेंटीमीटर. 1 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर. जस्ट आपने इसको मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करना है इन क्वेश्चंस को. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. राइट दिस डिस्टेंसेस इन मीटर्स, यानी जो आपके पास डिस्टेंसेस गिवन है सेंटीमीटर में. पार्ट ए देखिए, 227 सेंटीमीटर. इसे आपने चेंज करना है मीटर में. मीटर सेंटीमीटर दोनों में नहीं करना, जस्ट आपने मीटर में कन्वर्ट करना है इसे. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे अपनी वैल्यू को, यानी 227 को आप 100 से क्या कर लीजिए, डिवाइड करिएगा.
100 हैज 2 0, ठीक है, 100 में आप नजर आ रहा है 2 0 है, ठीक है। हर वैल्यू के लास्ट में अंडरस्टूड है कि एक पॉइंट वैल्यू मौजूद होती है, यानी 227 के लास्ट में यह अंडरस्टूड है कि यहाँ लास्ट में पॉइंट मौजूद है। जब आप 100 से अपनी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आप अपने पॉइंट को 2 नंबर्स बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, यानी ये बैकवर्ड मूव करिए 1 और 2, यानी आपका जो पॉइंट है ये शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, 2 से पहले, क्योंकि इसमें 2 0 है तो हमने पॉइंट को 2 नंबर शिफ्ट किया है बैकवर्ड। सो द आंसर इज 2.27 मीटर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने सॉल्यूशन में करवाया था वहाँ मैंने रफ वर्क करा था, 227 को 100 से डिवाइड करा था, क्योंकि अभी हमने डेसिमल से जो डिवीजन है वो सीखी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट करवाया। 100 के टेबल इतना रीड करने के 227 आ जाए, 100 के टेबल में ये नहीं आता तो हम उससे छोटा देखेंगे। 100 के टेबल में 200 आएगा, 100 2 जा 200, माइनस द नंबर 2 - 2 इट्स 0, 2 - 0 इट्स 2 एंड 7 - 0 इट्स 7, इट इज 27। अब 100 बड़ा है 27 छोटा है, ये वजह सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट के बदले आप 3 0 बढ़ा सकते हैं, ये आपके पास एक चॉइस होती है, हम पॉइंट के बदले कितने 0 बढ़ा सकते हैं नीचे डिवीजन में, 3 0। तो हम पॉइंट के बदले यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, इट बिकम 270, ठीक है। अब ये 270 बन गया। 100 के टेबल में अभी भी 270 नहीं आता, हम क्या करेंगे, 100 2 जा 200, उससे स्मॉलर लिखेंगे, Now minus the number 2 - 2 is 0, 7 - 0 is 7 and write 0. अब ये है 70, 100 के टेबल में 70 नहीं आता, हमारे पास पॉइंट मौजूद है, हम क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे, ये होगा 700, 100 7 जा 700। सो यहाँ पे आपकी डिवीजन कंप्लीट हो गई, 7 - 7 इज 0, 0 - 0 0 और 0 - 0 इज 0। सो देखिए आंसर आपका 2.27 मीटर ही आएगा। आप इस तरह से करें, बैकवर्ड मूव कर लें अपने पॉइंट को, या इस तरह करें, आंसर दोनों में क्या होगा, सेम होगा, किसी मेथड से आप कर सकते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, राइट दीज डिस्टेंसेस इन सेंटीमीटर्स, यानी आपको अब जो आपके पास डिस्टेंसेस आपको गिवन है उसे आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है। पार्ट ए, 1 मीटर एंड 26 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास ये लिखा हुआ है 1 मीटर एंड 26 सेंटीमीटर, इसे आप जस्ट सेंटीमीटर में चेंज करें। मीटर यहाँ पे जो सेंटर में मौजूद है इसे आपने रिमूव करना है, तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड किया है, बिल्कुल इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 100 और 26 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसे आप ऐड कर लीजिए। 100 को 100 से मल्टीप्लाई, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 100 + 26 एंड 100 + 26 इट इज 126 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, राइट लेस, ग्रेटर और इक्वल। यहाँ पे आपके पास 3 साइंस मौजूद है, लेस, ग्रेटर और इक्वल, टू मेक द सेंटेंसेस ट्रू। Look at part A, 1.86 meter and 1 meter 68 centimeter, ठीक है। These are the 2 units, 1.86 and 1 meter 68 centimeter। अच्छा, दोनों तरफ यूनिट्स का सेम होना जरूरी है, एक तरफ आपके पास मीटर सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ आपके पास मीटर है, सो इसे आप मीटर में चेंज कर लीजिए। ये तो एज इट इज लिख लें 1.86 मीटर, हाँ इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, ये हो जाएगा आपके पास 1.68 सेंटीमीटर, सॉरी 1.68 मीटर। ओके, सो अब नाउ कंपेयर 1.86 एंड 1.68, कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें से, 1.86 मीटर, सो पुट द साइन ऑफ ग्रेटर देन। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन जितने भी आपको गिवन है कंटेंट में उन्हें कंपेयर करके कंप्लीट करना है। लुक एट द ट्राई दिस, क्वेश्चन नंबर 5 स्किप है, आपके कंटेंट में इंक्लूड नहीं है। राइट दिस डिस्टेंसेस इन सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस आपको मीटर में गिवन है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। फ्रैक्शन गिवन है आपके पास 1/2 मीटर्स, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करते हैं अपनी वैल्यू को, यानी 1/2 × 100, ठीक है। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। 2 और 100 बोथ आर द इवन नंबर, we can cancel it, 2 1s are 2 and 2 5s are 10 and 0 as it is, it means 2 50s are 100, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। नाउ मल्टीप्लाई 1/50, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 1 50s are 50 सेंटीमीटर।
यानी हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 50 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 19। यूनिट नंबर 18 में आपका एक ही लेसन है। ओके, नाउ कम टू द यूनिट नंबर 19। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द यूनिट नंबर 19, दैट इज एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, लेसन नंबर 1 is area and perimeter of rectangles. In this lesson you have to find out the area and perimeter of rectangles. What is the area? The area of, look at this rectangle. The length of this rectangle is 6 centimeter and the width of this rectangle is 5 centimeter. ठीक है, width कहते हैं चौड़ाई को और length कहते हैं लंबाई को। The area of this rectangle is 30 square centimeter और 30 centimeter square. ये जहाँ पर आपके पास ब्लॉक आपके पास गिवन है, यानी ये जो लेंथ है आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो आपको नजर आ रहा होगा 6 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसका जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 5 ब्लॉक है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है एरिया का? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये फॉर्मूला आपके जहन में होने चाहिए ताकि आप सॉल्यूशन कर सकें इसका। Now what is the perimeter? Perimeter is the way, is the distance all the way around a rectangle। यानी रेक्टेंगल के जो चारों साइड हैं, ठीक है, जो 4 साइडेड शेप आपके पास है, 4 साइड्स जो शेप, ठीक है, जो सारे साइड्स हैं, इनका जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। द पैरामीटर इज द डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड द शेप। यानी आप शेप के जो चारों साइड्स हैं इनको प्लस करके भी पैरामीटर निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपका लेसन है इसमें आपके लिए पैरामीटर के लिए एक फॉर्मूला यूज हुआ है, डेट इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है L प्लस W। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, L स्टैंड फॉर लेंथ एंड W स्टैंड फॉर विड्थ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, फोकस कर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास विड्थ 5 सेंटीमीटर है और लेंथ 6 सेंटीमीटर है। एरिया का फॉर्मूला पुट करके एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की प्लेस पर आप ब्लैंक लिखेंगे जो कि आपके पास 6 है, और विड्थ आपके पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। ऑलराइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। Now find out the perimeter. पैरामीटर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? आप फॉर्मूला पुट कर लीजिए, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ आपके पास 6 गिवन है और विड्थ आपके पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई इज ब्रैकेट में आप लिखेंगे लेंथ की प्लेस पर 6 और विड्थ की प्लेस पर 5। ऐड कर लीजिए 6 प्लस 5 इट्स 11। नाउ मल्टीप्लाई 2 बाय 11, 2 11 जा 22 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया की यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है आपके पास और पैरामीटर की यूनिट में जस्ट सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 70, पार्ट ए। यहाँ आपके पास जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और वेट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, एरिया की यहाँ पे हमने लिखा था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप बॉक्सेस को काउंट करके भी लिख सकते हैं कि एरिया कितना है इसका। 1 2 3 4 5 6 और ये 5 इसकी वेट है, सो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ये ब्लॉक्स काउंट करके भी आपके पास एरिया आ जाएगा। First you put the formula of area, that is length multiplied by width. Length is 8 centimeter, ठीक है, and width is 3 centimeter. Now multiply 8 by 3, 8 का टेबल 3 तक रीड कर लीजिए, 8 3 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एरिया हो गया। Now you have to find out the parameter. पैरामीटर आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? एरिया आपने निकाल लिया, इसके बाद पैरामीटर आप निकाल लीजिए इसका।
पैरामीटर के लिए भी आप फॉर्मूला पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपके पास कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर प्लस विड्थ आपके पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। पहले आप प्लस करेंगे, जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है आपके पास ये स्मॉल ब्रैकेट कहलाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 8 में 3 को प्लस कर लीजिए, 8 प्लस 3 इट्स 11। रफ वर्क करना चाहें आप रफ वर्क कर सकते हैं। नाउ रीड द टेबल 2 बाई 11, 2 का टेबल 11 तक रीड कर लीजिए। 2 11 22। सो पैरामीटर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ओके, सो सारे ही जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तमाम क्वेश्चन सेम है। सब में आपने एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है फॉर्मूला पुट करके। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 20, हैंडलिंग डेटा इन प्रोबेबिलिटी। Now come to the unit number 20, handling data in probability. The lesson number 1 is constructing bar graphs. ठीक है, how can we construct a bar graph? Look at your question number 1. This table of result show the times of 6 rider in a cycle race. यहाँ आपके पास एक टेबल मौजूद है जिसमें आपके पास 6 राइडर की साइकिल रेस की टाइमिंग गिवन है कि किस राइडर ने कितने मिनट में अपनी रेस फिनिश की है। कंप्लीट द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी आपने यहाँ पर ग्राफ कंप्लीट करना है और जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं इसके उन्हें कंप्लीट करना है। फैसल की जो टाइमिंग है वो है 48 मिनट्स, बिलाल 52, आसिफ 39, फारूक 46 एंड समीर 43 मिनट्स एंड तारिक इज 40 मिनट्स। लुक एट पार्ट ए, व्हिच साइक्लिस्ट फिनिश फर्स्ट इन द रेस। आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए किस साइक्लिस्ट ने अपनी रेस पहले फिनिश की है। सो यू कैन सी हियर 48, 52, 39, 30, ठीक है 39 मिनट्स कम है बाकी सबकी टाइमिंग से। तो आसिफ ने सबसे पहले अपनी टाइमिंग अपनी रेस फिनिश की है। आंसर आप क्या लिखेंगे, आसिफ फिनिश फर्स्ट इन द रेस। और आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। बार ग्राफ में आप देखिए आसिफ का जो बार है ये सबसे स्मॉलर है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है बार ग्राफ आपके पास कि सबसे पहले जो जिसने अपनी रेस फिनिश करी है वो कौन है, आसिफ। लुक एट पार्ट बी, व्हिच साइक्लिस्ट फिनिश 5 मिनट्स अहेड ऑफ फैसल। कह रहे हैं कि फैसल से 5 मिनट्स पहले, अहेड का मतलब है पहले 5 मिनट पहले किसने अपनी रेस फिनिश करी है। फैसल की जो टाइमिंग है वो है 48 मिनट्स, ठीक है। सो आप टेबल को गौर से देखिए, लुक एट हियर 43 मिनट्स। तो समीर ने फैसल से 5 मिनट पहले अपनी रेस क्या की है, फिनिश की है। सो लुक एट द आंसर, समीर फिनिश्ड 5 मिनट्स ahead of Faisal. Okay. Now look at part C. Which cyclist finished 9 minutes behind Samir? समीर के 9 मिनट के बाद अपनी रेस किसने फिनिश करी है, समीर की जो टाइमिंग है वो है 43 मिनट्स। सो 43 मिनट्स में आप 9 प्लस कर लीजिए तो आप देखेंगे कि 52 बन जाएगा, ठीक है। 52 मिनट्स पे देखिए किसने अपनी रेस फिनिश करी है, दैट इज बिलाल। Bilal finished 9 minutes behind Samir. Okay. Now how many cyclists finished between Tariq and Faisal? अब तारिक और फैसल के दरमियान में किन किन साइक्लिस्ट ने अपनी रेस फिनिश करी है। हाउ मेनी साइक्लिस्ट बिटवीन तारिक एंड फैसल। अच्छा, तारिक की टाइमिंग देखिए दैट इज 40 मिनट्स एंड फैसल की जो टाइमिंग है वो है 48 मिनट्स। तो 48 और 40 मिनट्स के दरमियान में आप देखिए यहाँ 2 साइक्लिस्ट है, 46 आ रहा है और 43। तो 2 साइक्लिस्ट कौन से हैं, फारूक एंड समीर। फारूक ने 46 मिनट्स पर अपनी रेस फिनिश करी है और समीर ने 43 मिनट्स में। सो लुक एट द आंसर, टू साइक्लिस्ट फिनिश्ड। उन्होंने पूछा हाउ मैनी, तो आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, दोनों के नेम भी लिख सकते हैं, एज योर विश। बिटवीन तारिक एंड फैसल, ओके। नाउ लुक एट पार्ट ई,
राइट द साइक्लिस्ट इन द ऑर्डर दे फिनिश, यानी आपने जो है ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करके लिखना है। जिसने पहले अपनी रेस फिनिश करी आप उनका नाम पहले लिखिए। लुक एट द टेबल। आसिफ ने सबसे पहले अपनी रेस फिनिश करी है 39 मिनट्स पर। वी राइट फर्स्ट आसिफ, देन 39 के बाद तारिक, दैट इज 40 मिनट्स। तारिक के बाद समीर, आसिफ ने 39 मिनट्स में कंप्लीट करी है, तारिक ने 40 मिनट्स में कंप्लीट करी है अपनी रेस, समीर ने 43, देन फारूक ने अपनी रेस फिनिश करी है 46 मिनट्स में, देन फैसल ने अपनी रेस फिनिश करी है 48 मिनट्स, एंड द लास्ट वन इज बिलाल। ओके आप जस्ट नेम भी लिख सकते हैं, कंटेंट में मैंने सिर्फ नेमिंग करके दी है, या टाइमिंग के साथ भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ। बार ग्राफ आपने कंस्ट्रक्ट भी करना है। किस तरह से बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे आप? लुक एट द बोर्ड। यहाँ वाई एक्सिस पर आपके पास टाइमिंग गिवन है, ठीक है। यहाँ टाइम्स दिया हुआ है आपको मिनट्स में, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 25, देन 30, 35, 40, 45, 50, देन 55, ठीक है। हमारी लास्ट वैल्यू जो है वो 52 है, इतना काफ़ी है। और यहाँ आपके पास एक्स एक्सिस पर प्लेयर्स मौजूद हैं। द फर्स्ट वन इज आसिफ, बिलाल, फैसल। फारूक, समीर, एंड लास्ट वन इज तारिक, ठीक है। अच्छा, फैसल की जो टाइमिंग है वो कितनी है? 48 मिनट्स। टेबल को देखकर आपने अपना ग्राफ कंप्लीट करना है। 48 मिनट्स। 0 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट क्या है। स्केल पर 5 शो हो रहा है, तो 0 के बाद डायरेक्ट 5 तो नहीं आएगा। 0 और 5 के सेंटर में 0 के बाद 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। शॉर्ट चार्ट जो है आपके पास शॉर्ट लाइंस मौजूद होंगी स्केल पर, जो कि आपको ग्राफ में नहीं दी हुई लेकिन आपने ड्रॉ करनी है। 0 के बाद 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 एंड देन 15। सो फैसल की जो टाइमिंग है वो है 48 मिनट्स। सो 48 आपके पास कहाँ आएगा? 45 और 50 के सेंटर में यहाँ 48 मौजूद होगा। 45 के बाद 46, 47, 48 एंड देन 49। आप स्केल रखकर 45 के बाद 46, 47, 48 स्केल रखकर आप यहाँ मार्क लगाएंगे, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ स्केल ही आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं ग्राफ में भी, ठीक है। आप इस तरह से स्केल रखेंगे अपना और यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे लाइट सा, और उसके बाद आप बार ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए जिस पॉइंट पर भी आया आपका। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द बार ग्राफ ऑफ फैसल। नेक्स्ट है आपके पास बिलाल। बिलाल का ग्राफ किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे? बिलाल की टाइमिंग है 52 मिनट्स, ठीक है। 50 के बाद 51 एंड देन 52। यहाँ पे आप छोटी सी लाइंस काउंट ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद स्केल रखकर पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। इट मीन्स के इस तरह से आप अपना बिलाल का ग्राफ ड्रॉ करिए। ओके स्टूडेंट्स, फैसल, बिलाल, देन आसिफ। आसिफ की टाइमिंग कितनी है? 39 मिनट्स। 39, 40 के एक नंबर नीचे आपके पास 39 होगा। 35 के बाद 36, 37, 38 एंड देन 39। 39 की लाइन पर आप स्केल को रखकर पॉइंट लगा लीजिए एंड देन मेक द ग्राफ।
draw the bar. Okay, so this is the बार ग्राफ ऑफ आसिफ. ठीक है, इसी तरह से आपने सारे ही ग्राफ कंप्लीट करने हैं. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फैसल, ये फैसल की टाइमिंग, फैसल का बार ग्राफ है. 45 के बाद 46, 47, 48, देन दिस इज 52. आसिफ का जो बार ग्राफ है वो 39 पर है. फारूक का भी इसी तरह से, जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया, सारे ग्राफ आप इस तरह कंप्लीट करेंगे. ओके, आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट लेसन, दैट इज लेसन नंबर 2, frequency graph. Now look at the lesson number 2, that is frequency graph. Look at your question number 1. An airport wanted to compare the weights of bags and cases put onto a plane. There were over 150 bags in the survey and they all vary in weight slightly. This graph group the data to compare them. ठीक है, एक एयरपोर्ट पर जो है वेट्स बैग्स मौजूद हैं. ठीक है, वो उनका जो एयरपोर्ट है वो चाहते हैं कि उन बैग्स का क्या किया जाए, वेट मेजर किया जाए. सर्वे में उनके पास 150 बैग्स मौजूद हैं और 150 बैग्स जो हैं वो सारे ही एक वेट के नहीं हैं, बल्कि उनकी वेट में वेरिएशन है. यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ मौजूद है जो कि वेरिएशन को शो कर रहा है. ठीक है, 0 से लेकर आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ बैग्स गिवन है आपको. ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स 0 to 50 आपके पास शो है. यहाँ आपके पास वेट ऑफ एक्सिस पर आपके पास वेट ऑफ लगेज है जो कि केजी में दिया हुआ है आपके पास. 0 to 4, 5 to 9 यहाँ रेंजेस गिवन है, यानी 0 से 4 के का जो वेट है उनका ग्राफ यहाँ बनेगा. यहाँ 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 एंड 35 to 39. अब 0 से 4 केजी के दरमियान का कोई बैग नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे कोई ग्राफ शो नहीं हुआ हुआ. 5 to 9 केजी के कितने बैग से यहाँ पर 10, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं. 10 के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, आप स्केल की मदद से इसको मेजर करेंगे. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्केल इसको मेजर करोगे आप. ठीक है, आप अपना स्केल यूज़ करिएगा. तो ये 10 के बाद आप जब अपना स्केल को ऊपर मूव करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये 11 को टच कर रही है लाइन. ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 11. ये ग्राफ आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट सॉल्व कर सकते हैं बुक पर ही. फिर आपके पास 10 से 14 की जो रेंज है उसके अंदर कितने बैग्स हैं, आप बार ग्राफ से अपनी लाइन यहाँ स्केल को टच करेंगे और देखेंगे कि कितना है. यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड देन 37. यहाँ पे 10 से 14 के कितने बैग्स हैं, 37. इसी तरह से 15 to 19 में 50 बैग्स हैं. 20 से 24 में 44 बैग्स हैं. 25 से 29 में 33 बैग्स हैं. 30 to 34 की रेंज में 18 बैग्स हैं और 35 to 39 में आपके पास कितने बैग्स हैं, 8. अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. लुक एट योर कंटेंट सॉल्यूशन. In question number 1, what is the most common range for the weight of bags? यहाँ आपको बताना है कि कौन सी जो है कॉमन रेंज है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बैग्स मौजूद हैं. सो फिर लुक एट द ग्राफ. आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा ग्राफ किसका है, 15 to 19 रेंज का है जिसके अंदर 50 बैग्स हैं. सो वी राइट द आंसर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रेंज. 15 to 19 इज द मोस्ट कॉमन रेंज फॉर द वेट ऑफ बैग्स, यानी 15 से 19 तक की रेंज में सबसे ज़्यादा बैग्स हैं. नेक्स्ट पार्ट देखिए, बी पार्ट, हाउ मेनी बैग्स वेट बिटवीन 20 kg एंड 24 kg. आपको जस्ट इसके अंदर बताना है कि 20 kg और 24 kg के दरमियान में कितने बैग्स हैं. सो 20 और 24 kg का बार ग्राफ देखिए. 20 से 24 kg में टोटल कितने बैग्स हैं आपके पास, हमने अभी यहाँ पे काउंट करे थे, दैट इज 44. तो जस्ट आप हाउ मेनी की प्लेस पर क्या लिख देंगे, 44 बैग्स वेट बिटवीन 20 kg एंड 24 kg. लुक एट पार्ट सी, हाउ मेनी बैग्स वेट लेस देन 20 kg. अब आपसे बोल रहे हैं कि हाउ मेनी बैग्स, यानी कितने बैग्स हैं 20 kg से कम के. सो 20 kg से कम में आप देखिए ये 20 से 24 का है, तो 20 से कम में जो आएंगे आपके पास, एक ये बार ग्राफ आएगा आपके पास, एक ये और एक ये वाला. तो आप 50, 37 और 11 इन तीनों बार ग्राफ की जो नंबर ऑफ बैग्स हैं इन्हें आप क्या करोगे, ऐड करोगे. 50 में 37 प्लस करेंगे और 11. लुक एट योर सॉल्यूशन.
यहाँ साइड में आपको रेफर करके दिया हुआ है 50, 37 और 11, इनको ऐड कर लीजिए, 7 + 1 इट्स 8 एंड 5 + 3 इट्स 8 एंड 1 9, 98 बैग्स। तो टोटल बैग्स कितने हो जाएंगे? 98 बैग्स वेट लेस देन 20 kg। ऑलराइट, नाउ लुक एट पार्ट डी, हाउ मेनी बैग्स वेट 30 kg और मोर, यानी 30 kg और उससे ज़्यादा के वेट के बैग्स कितने थे? सो लुक एट योर ग्राफ, 30 और 30 से मोर यानी 30 kg का भी आप बार ग्राफ इंक्लूड करोगे और 30 से ज़्यादा का भी, यानी ये दो ग्राफ इसके अंदर आएंगे। आप इन दोनों के नंबर ऑफ बैग्स क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 18 में 8 प्लस कर लीजिए, 18 + 8 इट्स 26। सो आंसर इज 26 बैग्स वेट 30 kg और मोर। लुक एट पार्ट ई, हाउ मेनी बैग्स, रीड दिस स्टेटमेंट। आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है और एमसीक्यूज की तरह ये क्वेश्चन है, आपको जस्ट बताना है कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके मुतालिक। रीड दिस स्टेटमेंट, मोर बैग्स वेट 30 kg और मोर देन वेट 12 kg और लेस। कह रहे हैं कि क्या हमारे पास ज़्यादा बैग हैं 30 kg और उससे ज़्यादा के, जबकि 12 kg और उससे कम के हमारे पास बैग्स क्या हैं? कम हैं। सो लुक एट योर ग्राफ, 30 kg और उससे ज़्यादा। सो देखिए 30 kg और उससे ज़्यादा में तो ये दोनों बार ग्राफ आपके पास आएंगे, एक ये वाला ग्राफ और एक ये, जबकि 12 kg और उससे कम में 12 kg आपका इसके अंदर आएगा, इस वाले बार ग्राफ में 15 to 19 में। ठीक है, 15 to 19 में आपके पास एक ये ग्राफ आएगा, आपके पास एक ये, और उसमें भी थोड़े से बैग्स होंगे क्योंकि 12 kg इसके अंदर है। सॉरी, ये वाला ग्राफ और ये ग्राफ, यानी 10 to 14 और 5 to 9 ये दोनों बैग्स के रेंज आएंगे आपके पास। तो बताइए 30 और उससे मोर के आपके पास ज़्यादा बैग्स हैं या 12 और उससे कम के? तो देखिए इनके बार ग्राफ ज़्यादा बड़े। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये इनका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सो दैट इज फॉल्स। नाउ रीड दिस स्टेटमेंट, एन एक्स्ट्रा फी इज पे ऑन बैग्स वेटिंग 20 kg और मोर, ओवर हाफ ऑफ द बैग्स हैव द एक्स्ट्रा फी टू पे। कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर जो बैग हैं उनका वेट जो है 20 kg और उससे ज़्यादा है। ठीक है, कह रहे हैं जो ज़्यादातर बैग्स हैं वो क्या हैं? 20 kg और उससे ज़्यादा हैं। ओवर हाफ ऑफ द बैग्स हैव द एक्स्ट्रा फी टू पे, तो हमने आधे से ज़्यादा जो बैग्स होंगे उन पर एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी। इनका स्टेटमेंट ये है, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है? तो लुक एट योर ग्राफ, कह रहे हैं जो 20 और 20 से ज़्यादा पर हमें एक्स्ट्रा फी पे करनी है। तो 20 और 20 से ज़्यादा के बार ग्राफ देखिए आप, एक तो ये ग्राफ आएगा आपके पास, एक ये आएगा, एक ये और एक ये। अगर आप इन तीनों बार ग्राफ को प्लस करते हैं और इन तीनों बार ग्राफ, सॉरी इन 4 बार ग्राफ को ऐड करोगे नंबर ऑफ बैग्स और इनके प्लस करोगे, तो आप देखोगे कि ये हमारे पास क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि वो सही कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा फीस पे करनी होगी बैग्स पर। ठीक है, हाफ से ज़्यादा पर। Okay, so this is your lesson number 2. Now come to the next lesson, that is interpreting graph. अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 हमारा इंक्लूड नहीं है। Look at your question number 4. These line graphs show the result of an experiment. ये आपके पास एक लाइन ग्राफ है, ठीक है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को शो कर रहा है। फाइंड आउट विच मटेरियल आर गुड इंसुलेटर एंड होल्ड देयर हीट वेल। आपको बताना है कि कौन सा जो मटेरियल है वो अपने अंदर हीट को अच्छे से होल्ड कर सकता है। इंसुलेटर कहते हैं उन मटेरियल को जो अपने अंदर हीट को होल्ड कर सकते हैं, जिनसे हीट पास आउट नहीं हो सकती। ठीक है, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनसे हीट ईजिली पास नहीं हो सकती। नाउ लुक एट पार्ट ए, What was the water temperature in beaker A after 4 hour? आपके पास ये बीकर A का ग्राफ मौजूद है और ये वाला आपके पास बीकर B के लिए ग्राफ है। ठीक है, अब जो बीकर A के लिए रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको के लिए आप ये ग्राफ देखेंगे, और जो बीकर B से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनके लिए आप ये वाला ग्राफ देखेंगे। What was the water temperature in beaker A after 4 hour? आपको बताना है कि 4 hour पर बीकर A का टेम्परेचर क्या होगा। यहाँ आपके पास आवर्स मौजूद है एक्स एक्सिस पर और यहाँ वाटर टेम्परेचर है 4 hour। आपको 4 घंटे का बताना है, तो यहाँ देखिए आप 4 hour ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आप स्केल रखकर अपनी लाइन काउंट कर ड्रॉ कर लीजिए। अब स्केल आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना है 0 से 10। सो 0 से 10 डायरेक्ट नहीं आ सकता, 0 से 10 पे आने के लिए 1 2 3 4 अप टू 9 लाइंस इसके अंदर होंगी। इसी तरह से 10 से 20 आने में 10 11 12 13 14 अप टू 19 यहाँ तक आएगा। इसी तरह से 20 और 30 के आप बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं कि ये लाइन पास हो रही है। सो 20 और 30 के सेंटर में क्या होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वाट की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड was the water temperature in beaker A after 4 hour. All right. Look at part B. What was the water temperature in beaker B after 5 hour? आपको बताना है कि 5 hour पर beaker B का टेम्परेचर क्या होगा। अब beaker B का आप ग्राफ देखेंगे, beaker B का 5 देखिए यहाँ पर 5 hour और उसका डॉट आपके पास यहाँ मौजूद है। आप एक स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करोगे
ठीक है। अब ये लाइन 30 और 40 के सेंटर में नहीं है बल्कि थोड़ी सी नीचे है, 30 के बाद 31, 32 और 33 इसके लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। 32 और 33 एक्सेप्टेबल है, यानी अगर आप 32 भी लिखते हैं तब भी एक्सेप्टेबल है, अगर आप 33 लिखते हैं तब भी, लेकिन इससे ज़्यादा या इससे कम लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। So the temperature is 33 degree centigrade was the water temperature in beaker B after 5 hours. All right. Now look at part C. How many hours did it take for beaker B to reach 40 degree centigrade? यानी beaker B को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में कितने घंटे लगे आपको ये बताना है। beaker B का ग्राफ आप देखेंगे 40 डिग्री पर। अच्छा यहाँ देखो, देखें ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का देखिए आप डॉट किस पॉइंट पर आ रहा है, 4 आवर, ठीक है। कितने पर है, 4 आवर पर। सो वी राइट हियर बीकर बी टुक 4 आवर्स टू रीच 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बीकर बी जो है 4 घंटे यानी 4 घंटे लेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में। लुक एट पार्ट डी, व्हाट वाज द डिफरेंस इन वाटर टेम्परेचर बिटवीन बीकर ए एंड बीकर बी आफ्टर 6 आवर। आपको बताना है कि 6 घंटे पर बीकर ए और बीकर बी के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिफरेंस, यू नो वेरी वेल, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आप डिफरेंस निकालें उन दोनों का एट 6 आवर यानी 6 घंटे पर, आप 6 आवर पर आ जाइए। बीकर ए का ग्राफ देखिए आप, 6 आवर पर टेम्परेचर कितना है, डॉट पूरा शो इस पॉइंट पर है, यहाँ से देखिए, ठीक है। ये आपका जो डॉट है ये पूरा 20 को टच कर रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द वाटर टेम्परेचर एट 6 आवर इट्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बीकर ए का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री। इसी तरह से 6 आवर पर बीकर बी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बीकर बी में से आप बीकर ए को क्या करोगे, माइनस करेंगे। बीकर बी में से बीकर ए की टेम्परेचर को आप माइनस करेंगे। बीकर बी का हमने देखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और बीकर ए का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को माइनस कर लें, द आंसर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाज द डिफरेंस बिटवीन बीकर ए एंड बीकर बी, ठीक है। नाउ पार्ट ई, विच मटेरियल डू यू थिंक इज द बेस्ट इंसुलेटर, पेपर और वूल। आपको बताना है कि कौन सा जो मटेरियल है वो बेस्ट इंसुलेटर है, यानी अपने अंदर हीट को पास आउट नहीं होने देता, वूल है या पेपर है, ठीक है। अगर एक बीकर पर पेपर आपने फोल्ड किया हुआ है और दूसरे पर वूल कहते हैं ऊन के कपड़े को, अगर आपने एक बीकर पर पेपर फोल्ड किया है दूसरे पर वूल फोल्ड किया है तो बताइए किस में मटेरियल ज़्यादा देर तक हॉट रहेगा यानी गर्म रहेगा। अगर जो भी मटेरियल गिवन है या पानी रहे या कुछ भी है तो वो कौन सा मटेरियल है जो कि अपने अंदर रख सकता है, वूल या पेपर। सो दैट इज वूल, वूल इज द बेस्ट मटेरियल। ऑलराइट, now come to the lesson number 4, that is probability. What is probability? Probability is the branch of mathematics that describing the chance that how will an event will happen, ठीक है। यानी किसी भी इवेंट को होने के क्या चांसेस हैं ये आपके पास प्रोबेबिलिटी में शो होता है। प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, चांस, ठीक है। A probability scale can be used to show how likely an event is to be happen, यानी आपको बताता है probability scale कि कोई भी इवेंट किस तरह से होगा, उसके क्या चांसेस हैं होने के। चांसेस आपके पास यहाँ गिवन है चार्ट पर, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहला जो चांस है वो क्या है, इम्पॉसिबल, या तो बिल्कुल उसके कोई चांसेस ही नहीं यानी वो कम होगा ही नहीं। पुअर चांस, बहुत कम चांसेस हैं। इवन यानी इक्वल चांसेस, गुड चांस यानी अच्छे चांसेस, और सर्टेन का मतलब है यकीनन यानी वो होगा। Now look at your question number 1. Now write something about yourself or an event. यानी आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं और किसी इवेंट के बारे में भी लिख सकते हैं। To complete each of these probability sentences, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए चांसेस आपके पास क्या है, इम्पॉसिबल, पुअर चांसेस, इवन चांसेस, गुड चांसेस एंड सर्टेन। लुक एट पार्ट ए, देयर इज अ सर्टेन चांस दैट, किस चीज़ के सर्टेन चांस यानी यकीनन चांस है कि वो काम होगा, या तो वो इवेंट भी हो सकता है और आपके अपने मुतालिक भी हो सकता है। देयर इज अ सर्टेन चांस दैट आई विल ड्रिंक वाटर, ठीक है, यानी मैं पानी पीऊँगा। जो मैंने कंटेंट सॉल्यूशन में दिए हैं आप वो भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस भी है, आप लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। इट इज़ इम्पॉसिबल डैट, क्या चीज़ इम्पॉसिबल है जो नहीं हो सकती, वो इवेंट हो नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल डैट वी कैन काउंट द ड्रॉप ऑफ वाटर इन द रिवर, क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं दरिया के, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। बारिश के कतरे, समंदर का पानी, ये सब आप क्या कर, हम ये काउंट नहीं कर सकते। आसमान पर मौजूद सितारे
हमारे बाल, ठीक है, ये सब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। लुक एट पार्ट सी, देयर इज अ गुड चांस डैट, किस चीज़ के गुड चांसेस हैं, क्या हो सकता है, ठीक है, इट इज़ गुड चांस डैट स्कूल विल बी ओपन ऑन 7 जून। पुअर चांसेस है या गुड चांसेस है इसके? इट इज़ गुड चांस, हम अच्छा सोचेंगे, इट इज़ गुड चांस दैट स्कूल विल बी ओपन। देयर इज एन इवन चांस डेट, इवन चांस का मतलब है या तो वो होगा या नहीं होगा, दो ही उसके हैं, या तो होगी वो चीज़ या नहीं होगी, ठीक है। तो होना या ना होना किस में हो सकता है, खेल में हो सकता है, या तो हार होगी या जीत, पेपर में आप या तो पास होंगे या फेल, ठीक है। देयर इज इवन चांस डेट वी विल विन द मैच, ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ देयर इज अ पुअर चांस डेट, किस चीज के कम चांसेस हैं, देयर इज अ पुअर चांस डेट टुडे विल रेन, आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ओके। नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच बैग राइट द चांस ऑफ पिकिंग अ ब्लू बीट, यहाँ आपने चांस बताना है, यानी ब्लू बीट पिक करने के चांसेस बताने हैं कि क्या चांसेस हैं कि ब्लू बीट पिक हो जाए। लुक एट बैग है, इम्पॉसिबल चांस है, पुअर चांस, इवन, गुड चांस एंड सर्टेन। लुक एट दिस बैग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इट हैज़ 9 बॉल्स, जिनमें से 5 आपके पास क्या हैं, ब्लू हैं, और बाकी जो 4 हैं वो अदर कलर की हैं। तो ये अच्छे चांसेस के अंदर गुड चांसेस हैं कि आपके पास आप हाथ डालें और ब्लू जो बीट है वो पिक हो जाए, तो देयर इज गुड चांस। लुक एट बी, अच्छा यहाँ पे बॉल्स काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इक्वल 10 बॉल्स हैं यहाँ पर, जिनमें से 5 बॉल्स जो हैं वो ब्लू कलर की हैं और बाकी जो 5 हैं वो अदर कलर की हैं। तो ये इसके इवन चांस है कि आप इसमें बॉल पिक करें और ब्लू आपके पास निकल आए, या तो निकलेगी या तो नहीं निकलेगी, इसके अंदर भी। अच्छा यहाँ पे भी इवन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम ज़्यादा और कम को देखकर कर रहे हैं, यहाँ गुड चांस मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी ब्लू कलर की बीट मौजूद नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम हाथ डालें यानी पिक करने की कोशिश करें ब्लू बीट को, वो हो जाए, होगी नहीं क्योंकि है नहीं। लुक एट पार्ट डी, इसमें तो सर्टेन चांसेस है, ठीक है, आप पिक करोगे तो ब्लू ही बीट निकलेगी। इसमें बताइए, देयर इज़ अ पुअर चांस, ठीक है, क्योंकि कम है, बाकी जो कलर्स की हैं वो ज़्यादा हैं, सो देयर इज़ पुअर चांस। सो क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस लेसन। Here your second semester final content is completed. Now come to the board. Now look at your assessment number 4 related to this all units. This is your assessment number 4, okay students. Look at your question number 1. Choose the best answer from the given options. Dash are used to measure short distances. इनमें से कौन सी मेजरमेंट है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होती है, दैट इज किलोमीटर्स, मीटर्स या सेंटीमीटर, ओके। नंबर 2, 1 मीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। लुक एट पार्ट 3, 227 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, यानी 227 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर कर इसका आंसर लिखेंगे। लुक एट 4, द डैश इज द डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड अ शेप, कौन सी वो चीज़ है इनमें से जो कि जो है डिस्टेंस है शेप के सारे साइड्स का, एरिया, पैरामीटर या फिर वॉल्यूम। नंबर 5, ये आपके पास एक रेक्टेंगल मौजूद है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज दिस, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, ऑलराइट। एरिया का फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। नंबर 6, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इट इज द फॉर्मूला ऑफ डैश, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किसका फॉर्मूला है, एरिया का, पैरामीटर का या फिर वॉल्यूम। लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 2, राइट दिस डिस्टेंसेस इन सेंटीमीटर। 1 मीटर 26 सेंटीमीटर, इसे आप सिर्फ सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1.92 मीटर, इसे भी आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल। यहाँ के पास 2 रेक्टेंगल गिवन है, आपको इनका एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला।
लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, दिस टेबल शो द टाइम्स ऑफ 6 राइडर इन अ साइकिल रेस। ये अभी वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको रिवीजन में करवाया है। कंप्लीट द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास टेबल में देखिए साइकिलर्स गिवन है, फैसल, बिलाल, आसिफ, फारूक, समीर, यहाँ पे उनकी टाइमिंग गिवन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने इनके आंसर देने हैं। विच साइकिलिस्ट फिनिश फर्स्ट इन द रेस, विच साइकिलिस्ट फिनिश 5 मिनट्स अहेड ऑफ फैसल, विच साइकिलिस्ट फिनिश 9 मिनट्स बिहाइंड समीर, हाउ मेनी साइकिलिस्ट फिनिश बिटवीन तारिक एंड फैसल, राइट द साइकिलिस्ट इन द ऑर्डर दे फिनिश। सारे ही क्वेश्चंस आपको अभी एक्सप्लेन किए गए थे, ऑलराइट। एंड देन यू हैव टू कंप्लीट योर ग्राफ। ओके, ग्राफ भी आप कंप्लीट करेंगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ और एन इवेंट टू कंप्लीट ईच ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी सेंटेंसेस। यहाँ आपके पास 3 प्रोबेबिलिटी सेंटेंसेस गिवन है। यहाँ आपने उनके लिखना है चांसेस क्या है। देयर इज सर्टेन चांस डेट, किस चीज़ के यकीनी चांस है। इट इज़ इम्पॉसिबल डेट, क्या चीज़ इम्पॉसिबल है, आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहें इसमें। देयर इज अ गुड चांस डेट, किस चीज़ के चांसेस अच्छे हैं। यू हैव टू कंप्लीट योर असेसमेंट नंबर 4 इन योर मैथ्स कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस। all the lessons and all the units, ठीक है। Okay student, this is our last video. Okay, we have complete our second semester final examination content. हम सब यूनिट्स का अपना रिव्यू ले चुके हैं। आई होप यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जाम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।